हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। तो चतुर्भुज क्या होती है? चार भुजाओं की एक आकृति होती है। जैसे कि एक चतुर्भुज का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, जिसमें हम नाम दे सकते हैं ए बी सी डी, जिसमें बी सी डी और डी ए ये सभी चतुर्भुज की क्या है? ये सभी चतुर्भुज की भुजाएं हैं। मतलब ऐसी आकृति जिसमें भुजाएं कितनी हो? चार हो। और जो सभी जो कोण हैं, कोण किसको बोलते हैं? ये कोण है, यानी डी ए बी एक कोण है, ए बी सी एक कोण है। तो ये जो अंदर जो आकृति के अंदर कितने एंगल पे ये बनी होती है, इसे हम कोण बोलते हैं। तो ये कोणों का योग, मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू ये कितना होना चाहिए? ये 360 डिग्री होना चाहिए। मतलब ऐसी आकृति जिसमें चार तो भुजाएं होनी चाहिए और कोणों का योग 360 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? इसे हम चतुर्भुज कहते हैं। अब बात करते हैं चतुर्भुज के हम प्रकारों की बात करते हैं। तो मुख्य रूप से हमें चतुर्भुज को 5 प्रकार से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमारा वर्ग आ जाएगा, उसके अलावा आयत आ जाएगा, और भी हम बात करें तो हमारा समांतर चतुर्भुज आ जाएगा, और ये हमारा समलंब चतुर्भुज आ जाएगा, और एक और हम बात करें तो एक हमारा समचतुर्भुज आ जाएगा। तो इस प्रकार से 5 भागों में डिवाइड किया जा सकता है चतुर्भुज को, जिसमें वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज में बांटा गया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक पार्ट है इसका वर्ग। तो वर्ग को हमें अच्छे से समझेंगे और इसमें जो क्षेत्रफल और परिमाप और इसके अलावा इसका जो विकर्ण होता है उसका मान हमें कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो वर्ग क्या होता है? तो वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती है और चारों भुजाएं भी समान होती है। मतलब ये दोनों भुजाएं समान होगी, ये दोनों भुजाएं समान होगी, और ये भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। मतलब चारों भुजाएं कैसी होगी? बराबर होगी। और प्रत्येक कोण का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री कोण होना चाहिए और चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए? चारों समान होनी चाहिए। भुजाएं समान भुजा होगी तब ऐसी आकृति क्या हो जाएगी? तो ऐसी आकृति हमारी वर्ग हो जाएगी। अब हम बात करते हैं वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल हम निकालना सीखते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी आकृति का परिमाण होता है, मतलब इसके अंदर कितना एरिया है। तो इसको हम क्षेत्रफल को निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लंबाई गुना चौड़ाई। जो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो भुजाएं दोनों बराबर है, a मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर ए। इसी प्रकार से हम बात करते हैं इसके परिमाप की बात करते हैं। तो परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग होता है। तो चारों भुजाओं का हम बात करें, योग की हम बात करें तो योग कैसे निकालेंगे? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4a इसका परिमाप हो जाएगा। इसी प्रकार से ए, इस वर्ग को हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। एक विकर्ण खींच सकते हैं हम ए सी विकर्ण खींच सकते हैं। ए सी विकर्ण का जो मान हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा? a√2। मतलब भुजा को आप √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसका मान आ जाएगा? हमारे पास में विकर्ण का मान हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमें वर्ग के अंदर क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है? आपसे भुजा का मान पूछा जा सकता है, आपसे क्षेत्रफल का मान भी पूछा जा सकता है, आपसे परिमाप का मान भी पूछा जा सकता है, और आपसे विकर्ण का मान भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से
4 प्रकार के आपसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पुटअप की जा सकते हैं और इन चारों के आपको सॉल्यूशन निकालने हैं। क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, परिमाप हो जाएगा चारों भुजाओं का योग हो जाएगा, विकर्ण हमारा हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय रूट 2 हो जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें आपको एक वर्ग है, वर्ग आपको दे रखा है, वर्ग का आपको क्या दे रखा है, परिमाप। हम डायरेक्ट परिमाप ले रहे हैं। परिमाप कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 100 मीटर। 100 मीटर आपको परिमाप दे रखा है। इससे आपको क्या निकालनी है, इससे आपको भुजा फाइंड आउट करनी है, क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है और विकर्ण फाइंड आउट करना है। ये 3 चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। परिमाप हमें दे रखा है, तो परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। तो भुजा हमें पता नहीं है और परिमाप हमें पता है, तो परिमाप यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो भुजा का मान यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो भुजा हमारी यहाँ से 25 आ जाएगी। तो 25 मीटर क्या आ गई, हमारी भुजा की मान आ गया। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की, हम बात करते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, हमारा जो भुजा होता है उसका स्क्वायर होता है, मतलब ए स्क्वायर, मतलब 25 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 गुणा 25। तो ये हमारा 25 पंजे 125, हासिल लगी 12, 25 दूना 50 और 12 625। तो 625 मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। इसी प्रकार से हमें विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण कैसे निकालते हैं, विकर्ण होता है हमारा a√2। तो a हमारे पास में भुजा का मान कितना आ गया, 25। तो 25√2 ये हमारा मीटर है, ये हमारा क्या आ गया, ये हमने विकर्ण फाइंड आउट कर लिया। तो इस प्रकार से आज हमने सीख लिया जो वर्गाकार जो आकृति होती है उसको हम कैसे सोल्व करते हैं और उसके अंदर कैसे मान हम निकालेंगे। अगर हमें भुजा निकालनी हो, क्षेत्रफल और परिमाप और विकर्ण निकालना हो, इनमें से कोई एक मान आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा और बाकी 3 मान आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों चतुर्भुज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर भी कर दीजिए दोस्तों।